हेलो स्टूडेंट्स। तो कल तक अपने इनविटेशन जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके फॉर्मल इनविटेशन में दो टाइप के एग्जांपल्स उनको कंप्लीट किया था। फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू डिक्लाइनिंग इनविटेशन रिप्लाईज एंड सेकंड इज एक्सेप्टिंग रिप्लाईज। तो जब आपको कोई भी इनविटेशन यदि दिया हुआ होता है और उसका आप रिप्लाई देते हो, फॉर्मल रिप्लाई की बात हमने की थी, तो फॉर्मल एक एक्सेप्टिंग लिख सकते हैं और एक डिक्लाइनिंग लिख सकते हैं। वैसे ही अब जो सेकंड टाइप इनविटेशन की है वो चलेगी इनफॉर्मल इनविटेशन। इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है अनौपचारिक, हिंदी में इसे अनौपचारिक बोलते हैं। तो अनौपचारिक जो इनविटेशन है, इनफॉर्मल जो इनविटेशन है, उनको कैसे लिखा जाता है? इसमें भी वही होगा, एक एक्सेप्टिंग रिप्लाई और एक डिक्लाइनिंग रिप्लाई। तो हम पहले इसमें भी कौन से रिप्लाईज करेंगे? एक्सेप्टिंग। और एक्सेप्टिंग में इसका फॉर्मेट हम करेंगे पहले कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ये फॉर्मेट होता है वो हमेशा पर्सनल लेटर की तर्ज पे लिखे जाते हैं। किस टाइप से? पर्सनल जो लेटर होता है उसकी टाइप से इस इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट है उसको लिखा जाता है। अब वो कैसे आप लिखेंगे उसे देखिए। सबसे पहले बाईं ओर आपको लिखना होगा एड्रेस। क्या लिखना होगा आपका? एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। मीन्स आप जब इनविटेशन का रिप्लाई लिख रहे हैं तो आपको अपना एड्रेस है वो देना होगा, जैसे आप पर्सनल लेटर्स में लिखते हो। उसके बाद आपको डेट भी डालनी पड़ेगी। इनविटेशन लिखे जाने की क्या होगी? डेट। जो इनविटेशन आप लिख रहे हो, जो रिप्लाई लिख रहे हो, उसकी डेट लिखनी होगी, जैसे हम लेटर में लिखते हैं। फिर आपको एक लाइन छोड़ के और डियर और उसके साथ वो रिलेटिव वर्ड। अब यहाँ पर डियर के साथ आप अपने फ्रेंड को लिखोगे तो उसका नाम दोगे, यदि अन्य किसी को लिखोगे तो उसका रिलेटिव वर्ड दोगे, जैसे फादर है, मदर है, आंट है, ब्रदर है। इनको यदि लिखोगे तो आप यहाँ पर उसका रिलेटिव वर्ड लिखोगे, जैसे डियर फादर, डियर मदर, या फ्रेंड को लिख रहे हो तो डियर अरुण, डियर तरुण, जैसा भी नाम जो भी आ रहा है वो आपको इसके साथ लिखना होगा। उसके बाद इसे जब आगे हम चेंज करेंगे, आगे जब हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? डियर के बाद में थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू attend the auspicious occasion of on at। वही फॉर्मेट आ जाता है बाद में जो हमने फॉर्मल में किया था, लेकिन इसकी ओपनिंग किससे करोगे? सबसे पहले एट सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, उसके बाद में डेट लिखोगे, फिर डियर से उसकी बिगिनिंग करोगे, फिर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, वो ओकेजन का नाम, ऑन के साथ डे एंड डेट, और एट के साथ प्लेस। वही लिखेंगे जैसा अब तक आपने किया था। फिर आई फील ग्रेट प्लेजर accepting the invitation I will attend। अब देखो विल क्यों लगाया? विल लगा दिया मीन्स मॉडल है, तो ये सर्टेनिटी को बताता है, श्योरिटी को बताता है, प्रोमिज को बताता है। और यदि शैल लगाओगे तो आप श्योरली जोड़ दो, जैसे आई शैल श्योरली अटेंड, ऐसे लिख दोगे। विल लगा दिया तो ये श्योरली को अपने आप बता देता है, इसलिए श्योरली नहीं लगाएंगे। आई विल अटेंड द फंक्शन विद all the family members the same day।
योवर्स सिंसियरली और नीचे अपना नाम। इस तरीके से ये चलता है फॉर्मेट इसका। फिर पूरा लिखने के बाद में वही करना होता है जो अब तक हमने शॉर्ट कंपोजिशन के सभी टॉपिक्स में किया है, इसे बॉक्स में बंद करना होगा। तो ये एक फॉर्मेट हुआ। इस फॉर्मेट से जब अपन चलेंगे तब आप एक इनविटेशन लिख पाओगे इनफॉर्मल। अब उस फॉर्मल में और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस रहा आपके सामने है कि जब फॉर्मल लिख रहे थे तो वहां हम कल डिस्कस किया था थर्ड पर्सन यूज कर रहे थे। यहां पर देखो यू, मी, आई, योवर्स, ये सारे के सारे कौन से प्रोनाउन है? ये फर्स्ट पर्सन नहीं है। ये कौन सा है? सॉरी, ये थर्ड पर्सन नहीं है। कौन से हैं? फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। फर्स्ट और सेकंड में क्या आता है? आई, वी और यू, और उनकी सारी जो फॉर्म्स होती हैं वो यूज होती हैं। तो सारी वही यूज की है हमने। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस क्या रहा? मैटर वही है, लिखने का फॉर्मेट अलग है। उसको लिखने का फॉर्मेट अब तक आपने देखा है फॉर्मल को, इनफॉर्मल को लिखने का एक लेटर तर्ज पे होता है। एक लेटर का जो मेथड होता है सेम उसी वे में इसे लिखा जाता है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज किए जाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है और हमें कैसे करना है वो देखिए। राइट एन इनफॉर्मल reply to your friend Ashutosh accepting the invitation which you have received for his marriage ceremony। कि एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखो, आपके फ्रेंड को इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। आशुतोष आपके फ्रेंड का नाम है। एक्सेप्ट करते हुए लिखना है इनविटेशन को जो आपने उसकी ओर से प्राप्त किया था उसकी मैरिज सेरेमनी पर। उसकी मैरिज सेरेमनी है, उसके लिए उसने इनविटेशन दिया आपको, आप उसका रिप्लाई दोगे एक्सेप्ट करते हुए कि आप उस फंक्शन में शामिल होगे। तो उसे कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपने कुछ भी अपना एड्रेस लिखा, B23 किसान कॉलोनी गुढ़ागोड़ जी। उसके बाद आप डेट लगाओगे, आज की डेट लगाओगे 1 जुलाई 2021। फिर डियर से शुरू करोगे क्योंकि एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। और डियर से शुरू क्यों करेंगे? क्योंकि हम फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसका नाम आएगा। नाम आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके फ्रेंड का नाम आशुतोष है तो आशुतोष ही लिखेंगे। तो डियर आशुतोष। अब आप अपने फॉर्मेट से चलोगे, जो कुछ मैंने फॉर्मेट में बताया आपको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड the auspicious occasion of your marriage ceremony on 5th July 2021 at हर्ष गार्डन सीकर। ये आपने उसको थैंक बोला कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। किसमें? टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर मैरिज सेरेमनी, आपकी मैरिज सेरेमनी के ऑस्पिशियस ओकेजन पे, शुभ अवसर पे। कब? 5 जुलाई 2021 को। कहाँ? हर्ष गार्डन सीकर में। तो आप सबसे पहले, आपको जब इनविटेशन मिला तो वो डेट, कहाँ पे वो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, वो सब कुछ आपको इनविटेशन में दिया हुआ होता है। अगला इनविटेशन जब भेजता है आपको तो वही लिखनी होती है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को आपके मैरिज सेरेमनी पे 5 जुलाई 2021 को हर्ष गार्डन में आपने मुझे आमंत्रित किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप थैंक्स बोलेंगे। उसके बाद आई फील, फॉर्मेट में लिखा है हमने, वही चल रहा है, कहीं से कुछ नहीं लाना। आई फील ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। I feel great pleasure accepting the invitation. I will attend the function with all the family members. All the family members the same day. Yours sincerely, और आप अपना नाम लिख देंगे जो भी है। इस तरीके से आपको जो फॉर्मेट मैंने बताया उसी को फॉलो करके, फिर क्या लिख रहे हो आप? थैंक्स बोलने के बाद आई फील ग्रेट प्लेजर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए कि आपका जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया है मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई। आई विल अटेंड द फंक्शन, मैं इस फंक्शन में शामिल होऊंगा। विद ऑल द फैमिली मेंबर, सारे परिवार के सदस्यों के साथ। द सेम डे, इसी दिन। तो इस दिन आपका जो फंक्शन है मैं आपके इस फंक्शन में शामिल होऊंगा। योर सिंसियरली, आपका स्नेही, और आप अपना नाम लिख देंगे। पूरा लिखने के बाद में क्या करना होगा? इसे बॉक्स में बंद करना होगा, जैसा कि अब तक हमने इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को किया है। शॉर्ट जो कंपोजिशन आंसर हैं, शॉर्ट आंसर जो हैं, उनको हमने इसी तरीके से लिखा है। अब ये आपके पास में एक इनफॉर्मल इनविटेशन का एग्जाम्पल हो गया एक्सेप्टिंग का। इसे फॉलो करके लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। फंक्शन का नाम दिया है वो चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, आपका एड्रेस दिया है तो वो चेंज हो जाएगा, और इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम इसी तरीके से